नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। और इस वक्त हमें रमेश विहार में, जहां के निवासी हमारे साथ हैं, और उनसे हम पता करने जा रहे हैं कि वो कौन सी सरकार चाहते हैं अब की बार 2022 में, या फिर कौन सी सरकार चाहते हैं जिससे लगता है कि प्रदेश की तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। तो आइए पूछते हैं, हमारे साथ काफ़ी निवासी हैं। तो सर, हम आपके पास आते हैं। पहले आपका नाम? रामेश्वर दयाल शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मथुरा से। जी, तो अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन सी सरकार अब की बार चाहते हैं? हम तो जो मौजूदा सरकार है उसकी सभी नीतियाँ देश हित में बहुत अच्छी हैं और उनको ही आगे चलना चाहिए। जब ये अगर यही सरकार आ जाएगी तो यही नीतियाँ और मजबूत होंगी जो देश हित में और पब्लिक के हित में है। जी, तो सर, हम आपके पास चाहते हैं, अगर हम कहें कि ये जो मौजूदा सरकार है उसको रेट देना हो 10 में से, अगर नंबर देने हो तो आप कितने नंबर हम देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे इस मौजूदा सरकार को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जो नेगेटिव पॉइंट कहा जा सके। ज़बरदस्ती निकालने वाली बात एक अलग है। और ये हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, और आप लोग आगे आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ये बताओ आप लोग में से कि आप लोग वोटर्स हो, सभी सब अब 18 हो, तो इस समय ये सरकार जो मौजूदा है उसको पसंद करते हो या कोई और सरकार चाहते हो? मौजूदा सरकार को मैम बिल्कुल ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? ऐसा क्यों? जो भी मैम युवाओं के मुद्दे हैं उसको योगी जी बहुत अच्छे से उठाते हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल एक फास्ट एंड फ्यूरियस है जो युवा पसंद करता है, ना कि कोई भी मुद्दा बहुत लटका रहे। बहुत वो उनका जो कार्य करने का तरीका है, किसी भी काम को कोई एक्शन है बहुत क्विक है, तो वो युवा बहुत पसंद करता है। और उन्होंने जो गुंडा मुक्त जो राज्य बनाने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक बनाया है, वो बहुत एक अच्छा स्टेप है और उसको युवा बहुत अच्छे से वेलकम करता है। इसलिए अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड को किस तरह से देखते हो? सरकार ने सही से हैंडल किया है क्या? जी बिल्कुल सही से किया है। कोविड मैनेजमेंट जो है यूपी सरकार का, एक फैक्ट्स के तौर पे देखें तो अमेरिका से भी अच्छा रहा है, क्योंकि हमारी आबादी अमेरिका के बराबर ही है और कोविड मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहा। और राज्यों के मुकाबले जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनसे हमारा कोविड मैनेजमेंट अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है। तो सर, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं आपकी बार? ये वर्तमान जो सरकार है हम इसी को चाहते हैं। आप इसी को चाहते हैं? जी। आपको क्यों ऐसा क्या लगता है कि सरकार ने इसमें एक तो जितना भी स्कीम थी गवर्नमेंट की, या जितनी योजना है या जो भी कार्यप्रणाली, सब ट्रांसपेरेंट है। और एक जैसे आई एम द सीनियर सिटीजन एंड आई हैड रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस स्टेट सर्विसेज, तो इसमें हम लोगों को बड़ी सिक्योरिटी महसूस होती है बीइंग ए सीनियर सिटीजन। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे काम सब घर पे हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। हम चाहते हैं इसी को, बीजेपी को, 100% बीजेपी। जी, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं? चुनाव क्योंकि चल ही रहे हैं और वोटिंग डेट आने ही वाली है, तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं आपकी बार? निश्चित तौर पे उस सरकार को चाहते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर है। वर्तमान सरकार बीजेपी को इसमें कोई है, और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं तो बीजेपी का, आपने जिससे पूछ रहे हैं, और एक्टिव मेंबर हूँ, तो इसलिए मेरा सपोर्ट हर आदमी बीजेपी को ही होगा। जी, अगर हम आपसे पूछते हैं कि मौजूदा सरकार को आप कितने नंबर देंगे? आउट ऑफ मैक्सिमम 10? 10 आउट 10 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10? ऐसा क्यों? कुछ हैं, एक दो नेगेटिव पॉइंट हैं जो इसकी नेगेटिविटी है इस गवर्नमेंट की, जो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन हैं। और पॉजिटिव तो सभी हैं। लॉ एंड ऑर्डर है और आपके मतलब डिजिटल एक्सचेंज है, बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी हैं, जिस वजह से इसको 9 आउट ऑफ 10 भी देंगे। 9 आउट ऑफ 10 देंगे। तो आप चाहते हैं कि अब की बार वही सरकार चुनी? हम चाहते हैं कि वही बने सरकार। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं और यहाँ पर ज़्यादातर क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसकी नीतियाँ जो है सबसे अच्छी रही हैं अभी तक। जितनी भी सरकारें रही हैं पिछली बार, उसमें सबसे अच्छी जो है बीजेपी की नीतियाँ रही हैं। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़।